नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर महाराष्ट्र के भिवंडी शहर से है, जहां तालुका के पड़घा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में गोलीबारी हुई, जिसके बाद घटना का खुलासा करते हुए पड़घा पुलिस ने 48 घंटे के भीतर आरोपी सूरज देवराम ढोकरे को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि हमलावर मुंबई पुलिस फोर्स का सिपाही है और उसने बैंक से लोन लिया था, जिसके बाद उसने लाखों रुपए के कर्ज का हफ्ता चुकाने के लिए लूटपाट करने और चोरी का रास्ता अपनाने का अपना कदम बढ़ा दिया था। उसी ओर कदम बढ़ाते हुए उसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 13 अक्टूबर शुक्रवार को तालुका के अंबाड़ी वाशिंद रोड पर पाइपलाइन के पास आरोपी ने 2 युवकों की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की थी, जिसमें इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी ग्रामीण पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई है। पुलिस स्टेशन में एक गुना दाखिल हुआ था 533/2023। इसमें 2 इनोसेंट सिटीजन जो वसई से मालेगांव की तरफ जा रहे थे, उनके ऊपर अटैक करके फायर आर्म से अटैक किया गया था और उसमें दोनों जख्मी हुए थे। 13 तारीख का इंसिडेंट है। दोनों को पहले दाबाड पीएससी, फिर जुपिटर हॉस्पिटल, फिर सायन में एडमिट कराया गया। उसमें से अनफॉर्चुनेटली वेरी सैड एक लड़का, उसकी डेथ हो गई। अजीम करके लड़का है। मेरे घर वालों से भी बात हुई है। उनके जो दुख है उसमें हम सब पुलिस दल सहभागी है। इसमें हमारा जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें ये पता चला कि जो फायरिंग करने वाला है वो पुलिस मन है। ये मुंबई पुलिस में क्यूआरटी में काम करता है। इसके ऊपर बहुत सारा कर्जा था और इसने यहाँ आके रॉबरी करने की कोशिश की और उसमें उसने फायरिंग करके इनको बुरी तरह जख्मी किया था। एक को 2 गोली लगी थी, एक को 6 गोली लगी थी। 9 दिन तक पुलिस कस्टडी रिमांड हमको मिली है। काफ़ी घर वालों का भी था और कुछ लोगों का कुछ एंगल और है, इस तरह से चल रहा था। लेकिन हमने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन किया, उसको बार बार इंट्रोगेट किया और जो कुछ इन्वेस्टिगेशन में पता चला, कितने दिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कि वो रॉबरी के इसने किया था। इसको जो कर्जा हुआ था, इसमें मेजर ये जो था कि ये बेटिंग बहुत ज़्यादा करता था। ड्रीम 11 और ये क्रिकबेट जैसे ऐप के ऊपर ये ज़्यादा ये करता था। क्रिकबेट में ज़्यादा उसने पैसा गंवाया है और काफ़ी अलग अलग जगह से इसने लोन लिया हुआ है। जो इसमें पिस्टल है, वो पिस्टल बरामद की गई है, सरकारी पिस्टल है। उसका भी हम पूरा अकाउंट ठीक से कर रहे हैं और अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करके आरोपी को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो, इसके बारे में हम कोशिश करेंगे। मुंबई पुलिस को भी हमने इसके बारे में रिपोर्ट दिया है। आज सेकंड पीसी है। पीसी बढ़ाने का भी हमारा अभी चल रहा है। आज रिमांड में पीसी अगर बढ़ता है तो और इन्वेस्टिगेशन हम आरोपी के यहाँ से करेंगे। बाकी भी हमारा पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जिस तरह से ये आया, कैसे इसने इंसिडेंट किया, बाद में कैसे ये भागा वहाँ से। इन्वेस्टिगेशन में और एक ये पता चला कि ये पहली बार यहाँ पे नहीं आया था। इसके पहले 2 बार ये यहाँ पे आके गया। 28 तारीख को भी ये आके गया था, 9 तारीख को भी आके गया था। उसके बारे में हम उसका पूरा ट्रैक कर रहे हैं, मूवमेंट कि कैसे कहाँ गया था, पूरा जांच पड़ताल कर रहे हैं। उसमें हमको अभी उसने उस वक्त क्या किया ये मालूम नहीं, ये भी कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन उसमें भी 2 दिन जो आया था इसी तरह से टाइमिंग के हिसाब से घुमा था, ऐसा हमको पता चला है। तो उसमें उसने अगर कुछ किया है तो वो भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि उस वक्त उसने किससे कुछ पैसा लिया या कुछ धमकाया। ये सब हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी ओपन है और ये चल रहा है। थैंक यू। घर वालों से मेरा कल बहुत 2 घंटे बात हुआ। इससे पहले भी मेरे ऑफिसर ने बात किया था।
मैंने पूरा इन्वेस्टिगेशन पूरा ये करके फिर मैंने कल घर वालों से काफ़ी बात किया है। वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर उनका सेटिस्फेक्शन है, जिस तरह से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, हमने उनको सब जानकारी दी है और मैंने उनको बोला है कि उनका कुछ भी है तो हम ये लुक इनटू ऑल द एंगल्स, लेकिन जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का ये है जो हमको कंफर्म जो अभी तक ये है कि ये रॉबरी के इंटेंशन से ही इसने ये सब किया है। उसका इंटेंशन जो था वो कुछ हफ्ता वापस करना है, इस तरह से था, कुछ 25-50 हज़ार मिल जाए, इस तरह से उसका ये था। जिस दिन इंसिडेंट हुआ उस दिन भी उसको HDFC बैंक की तरफ से कुछ तगादा आया था कि पैसा देना है। उस दिन उसका झगड़ा हुआ था घर में इसके झगड़े भी होते थे। इस मामले में ये सब हुआ है। हमारा जो इन्वेस्टिगेशन में रॉबरी का ही मोटिव सामने आया है और घर वालों से हम लगातार संपर्क में हैं और उनको पूरा कॉन्फिडेंस में लेके हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, उनके पॉकेट में हज़ारों रुपए कैश थे, लेकिन फिर भी वो उसको लूट के नहीं गया सर, ऐसा क्यों? इसमें वहाँ उस वक्त कुछ कार आई थी, कुछ और मोटरसाइकिल, उसमें गाड़ी आती रहती है, हमने देखा वो स्पॉट। तो ये पैनिक इसमें भागा वहाँ से, उसके हाथ में एक के हाथ में ब्रेसलेट था, तो पैनिक इसमें ये भागते हुए उसको ये मोटरसाइकिल उसका चालू नहीं हुआ तो और पैनिक होके वो वहाँ से भागा है। थैंक यू। पड़गा फायरिंग मामले में पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। आज पुलिस के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जिसमें ग्रामीण के ACP विक्रम देश माने साहब और एडिशनल ACP डॉक्टर दीपाली राजेंद्र घाटे मैडम और डीवा ACP गणेशपुरी प्रशांत ढोले जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और भी पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। पुलिस ने बताया कि जो ये फायरिंग का मामला था, इसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन में लूट का मामला सामने आ रहा है कि लूट के इरादे से उसने ये फायरिंग किया था। लेकिन एक पुलिस कर्मचारी होकर जिस तरह से उसने ये फायरिंग किया था, कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि पुलिस का जवान ही ऐसा काम कर रहा है। फ़िलहाल पुलिस ने उसे अपने ताबे में लेके इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन वहीं परिवार के लोगों का ये आरोप है कि हमारे बच्चे के पास जो है कीमती मोबाइल थे और भी सामान थे, अगर वो लूट के इरादे से ये फायरिंग किया तो उसने उस सामान को क्यों नहीं लिया। सवाल ये भी उठता है कि बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस का जो जवान था उसकी परिस्थिति जो है ख़राब थी, कर्जे में डूबा हुआ था, इसलिए उसने ये वारदात को अंजाम दिया। फ़िलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस जांच चल रही है। अब आगे इसमें और भी जांच के बाद खुलासा हो पाएगा कि आखिर ये घटना को अंजाम क्यों दिया गया। कैमरा पर्सन के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। जहां एक तरफ पुलिस का कहना है कि लूट के इरादे से फायरिंग कर घटना को अंजाम दिया गया, वहीं मरने वाले युवक के परिवार वालों का कहना है कि ये लूट का मामला बिल्कुल नहीं है। ऐसे में अब और कई सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि मामले की तह तक पहुंचकर पुलिस कब तक सच्चाई को बाहर लाती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।